नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार के एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। कहीं न कहीं इस मुद्दे से सीधा सीधा सरोकार आपसे है और आपके बच्चों से है। इसीलिए इस मुद्दे पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो कहीं न कहीं लोगों को आपस में बांटने का काम कर रही हैं। इसीलिए इस मुद्दे पे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है और ये जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर है। लेकिन इस मुद्दे पे बात करने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। मैंने भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, आपने भी की है, कभी न कभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की होगी और आज आपके बच्चे किसी न किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे। और दरअसल ये सरकारी स्कूल से ही संबंधित ये समस्या है जिसके कारण इस मुद्दे पे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। दरअसल मुद्दा क्या है वो यहाँ जान लीजिए। बिहार का जो सीमांचल एरिया है, सीमांचल एरिया की अगर हम बात करें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया जैसे जो इलाके हैं, जो सीमांचल इलाके हैं, इन इलाकों में क्या हो रहा है, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है और इस मुस्लिम बहुल इलाके में जो सरकारी स्कूल है वहां पर क्या हो रहा है कि संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन वीकली ऑफ नहीं हो करके शुक्रवार के दिन हो रहा है। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो गतिविधियां हैं लंबे समय से हो रही है और इसी को लेकर के बिहार बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर के लगातार वहाँ की जो सरकार है, जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार है, उनके साथ गठबंधन में उसके खिलाफ बयानबाजी करनी शुरू कर दी है। दिक्कत यहाँ पर ये उठता है कि जब सरकारी स्कूल में है और पूरे देश में सरकारी स्कूल के लिए एक ही तरह के नियम हैं, पूरे देश में सरकारी स्कूल में रविवार को साप्ताहिक छुट्टी होती है, तब फिर ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुल लोगों की संख्या ज़्यादा है, उनके समुदाय की संख्या ज़्यादा है और उनके इलाके में अगर कोई सरकारी स्कूल है तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि रविवार को छुट्टी नहीं होकर के, साप्ताहिक छुट्टी नहीं होकर के शुक्रवार को हो रही है, जुम्मे की नमाज को लेकर के। और देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक जो है बिहार की जो सरकार है, बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, बिहार की जो मुख्यमंत्री हैं, उनको अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये लंबे समय से ये मामला चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो राज्य का शिक्षा मंत्री है उसके राज्य में इस तरह की गतिविधियां हो रही है और उसको पता है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि राज्य सरकार के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के एक रिपोर्ट मांगी है कि वो कौन कौन से स्कूल हैं, किस किस इलाके में है जहाँ पर इस तरह की बात हो रही है। देखिए, पढ़ाई कम से कम एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो समान होना चाहिए सबके साथ। शिक्षा का बंटवारा कभी नहीं होना चाहिए और खास करके धर्म के नाम पे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसी को लेकर के लगातार बीजेपी जो है मुखर रहती है, चाहे किसी भी स्टेट में हो। अभी बिहार के सीमांचल इलाके में ये मामला उठा है, कुछ दरभंगा के जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर भी है जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है और वहाँ पर क्या है कि जो स्कूल मुस्लिम बहुल इलाके में है सरकारी स्कूल, वहाँ पर भी इस चीज़ की इस तरह की घटनाएं हो रही है कि रविवार को साप्ताहिक छुट्टी नहीं होकर के और शुक्रवार को हो रही है, क्योंकि शुक्रवार को जुम्मे के नमाज के कारण उन लोगों को शुक्रवार को छुट्टी रखा गया है सरकारी स्कूल में। देखिए, इसी तरह की घटना झारखंड में भी हुई थी। झारखंड के जामताड़ा इलाके से अभी हाल ही में खबर आई थी, जहां पर क्या हुआ कि वहां पर भी बिना सरकार के संज्ञान लिए हुए, बिना शिक्षा मंत्री के संज्ञान में जामताड़ा के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके में थे, सरकारी स्कूल, वहां पर रविवार के बजाय शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी मिलती थी बच्चों को। और इसकी जानकारी न तो झारखंड की सरकार के पास थी और न ही झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री के पास थी, जिसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ था। और वो मामला भी ख़त्म नहीं हुआ है, उस मामले पर भी अभी छानबीन चल रही है। और देखिए, अभी वहाँ का मामला ख़त्म नहीं हुआ और अभी बिहार में इस तरह के जो केस हैं वो सामने आ गए हैं और ये सीमांचल इलाके में हो रहा है। चूँकि सीमांचल का जो इलाका है, खास करके किशनगंज, पूर्णिया का जो इलाका है, अररिया का जो इलाका है, इन इलाकों में मुस्लिम बहुल समुदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा है। अगर किसी भी समुदाय की संख्या ज़्यादा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार के जो रूल रेगुलेशन जो बनाए हुए हैं सरकारी स्कूल को लेकर के या सरकारी कामकाज को लेकर के, तो कोई भी प्रधानाचार्य या कोई भी नेता अपने मन से उस रूल को नहीं तोड़ सकता। लेकिन इन इलाकों में ऐसा हो रहा है और इसी को लेकर के बीजेपी के नेता मुखर हैं और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जनता दल यूनाइटेड बिहार में तुष्टीकरण का काम कर रही है और ये ठीक नहीं है। कम से कम शिक्षा के नाम पर लोगों को नहीं बांटना चाहिए। जब पूरे राज्य में रविवार को
सरकारी स्कूल में साप्ताहिक छुट्टी होती है, तो फिर सीमांचल के इलाके में जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर क्यों शुक्रवार को छुट्टी मिल रही है रविवार के बजाय? इसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं उनको सफाई देनी चाहिए। और देखिए, कांग्रेस हमेशा बीजेपी और जेडीयू के विपक्ष में रही है, लेकिन इस मुद्दे पे कांग्रेस के नेता भी बीजेपी के साथ है और उन्होंने भी जनता दल यूनाइटेड पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि शिक्षा का कम से कम बंटवारा नहीं होना चाहिए, इसका बुरा असर पड़ेगा खास करके छात्रों पे, जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। और एक तरह का रूल होना चाहिए पूरे देश में, पूरे बिहार में, कि रविवार को अगर साप्ताहिक छुट्टी हो रही है तो रविवार को ही होनी चाहिए, न कि धर्म के नाम पर, किसी समुदाय के नाम पर, जुमे के नमाज के नाम पर शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी होनी चाहिए। आप खुद सुन लीजिए कि बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता किस तरह से जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की है, इसको आप पहले सुन लीजिए। अनुसार चलना चाहिए, यह नहीं कि धर्म के आधार पर छुट्टियां होनी चाहिए। यह देश में एक निशान, एक विधान और एक संविधान होना चाहिए और उसी के तहत विद्यालय चलना चाहिए। विद्यालय पहला ज्ञान का पाठ होता है और वहीं से हम धार्मिक आधार का भेदभाव जब चालू करेंगे तो इस देश को खंडित होने से कोई नहीं बचा सकता है, चाहे कितना हो भी बड़ा नेता अपने वोट के लिए प्रवचन कर रहे हो। यह ठीक नहीं है। इस देश में एक ही दिन सरकार का नियम होना चाहिए। इस देश के सभी नागरिक को, सभी धर्मावलंबी के स्कूलों को एक नियम से चलना चाहिए। देखिए, फिर एक गैर जरूरी विवाद के जरिए असली मुद्दों पर मिट्टी डालने की कोशिश हो रही है। पूरी दुनिया में रविवार को छुट्टी होती है और धार्मिक आधार पर आप छुट्टियां देने लगिएगा तो भाई हिंदू कहेंगे मंगलवार को छुट्टी दीजिए, बुद्धिस्ट कहेंगे बुधवार को दीजिए, जैनिस्ट कहेंगे गुरुवार को दीजिए, सिख धर्म के लोग कहेंगे भाई हमको शनिवार को छुट्टी दीजिए, पारसी किसी और दिन मांग करेंगे। काम किस दिन होगा? इसलिए एक व्यवस्था बनी है कि भाई रविवार को छुट्टी होगी, रविवार को हर जगह छुट्टी हो। बाकी इस विवाद को बढ़ाकर जरूरी मुद्दों पर मिट्टी डालने की कोशिश न की जाए। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस ने सीधा सीधा आरोप जनता दल यूनाइटेड पे लगाया है और इसी का जो जवाब आरजेडी से जब मांगा गया तो आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए इस मुद्दे को उठा करके सामने ला रही है। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये लंबे समय से होता आया है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। जबकि देखिए, उनको इस तरह की बात कम से कम नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मामला है जो शिक्षा से रिलेटेड है। शिक्षा से रिलेटेड अगर मामले को अगर इस तरह से बात अगर लोग करेंगे, इजीली लेंगे, तो इसका बुरा परिणाम होगा। आप सुनिए कि आरजेडी की जो प्रवक्ता है वो क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मामले पर। विद्यालयों में ये व्यवस्था है कि शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है साप्ताहिक। जब पढ़ने वाले पढ़ाने वालों को परेशानी नहीं है तो फिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है? और आज क्यों बीजेपी को होश आया? वो सरकार में क्या कर रही है? सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा व्यवस्था विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक का ठीक नहीं है। शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहे हैं, इस पर बात नहीं करनी है, लेकिन उनको शुक्रवार और मंगलवार करके ये आपस में ही नफरत फैला रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर एक तरफ देखिए कि जो अलायंस में बिहार में जो अलायंस है बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की, वहाँ पर सरकार है और दोनों ही इस मुद्दे पे बटी हुई है। बीजेपी के सपोर्ट में कांग्रेस है, जो कांग्रेस के साथ सरकार भी नहीं है वहाँ पर, लेकिन कांग्रेस जो है बीजेपी को सपोर्ट दे रही है इस मुद्दे पे कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहीं पर देख लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड के सपोर्ट में आरजेडी है। आरजेडी जो बात बोल रही है वही बात जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इस मुद्दे को। इस पूरे मामले पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी बात को कहा है। उर्दू विद्यालयों में छुट्टी का मुद्दा वाकई जरूरी है या विवाद खड़ा करने की कोशिश है? उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार के दिन छुट्टी होती है। संस्कृत विश्वविद्यालयों में प्रत्येक माह की प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी होती है। विश्वास न हो तो कैलेंडर उठाकर देख सकते हैं। सिर्फ बयानबाजी करनी है, विवाद खड़ा करना है तो और बात है। नेताओं को इससे बचना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि सच्चाई बताकर तिरंगे का मान बढ़ाए। देखिए, इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, जोर शोर से उठाया जा रहा है और खास करके बिहार में अभी बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक है। आज शनिवार को आज शुरू हुई और रविवार तक होगी और इस पूरे मुद्दे को लेकर के बीजेपी के जो सांसद हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने भी
वहाँ की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भी ये कहा है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इस गतिविधियां को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। तो देखिए अब आने वाले समय में क्या होता है, इसको किस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को उठाती है, क्योंकि उसको कांग्रेस से भी साथ मिल गया, क्योंकि कांग्रेस उसके साथ सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का उसको साथ मिला है। और अब देखना यह है कि रिपोर्ट की जो मांगा गया है राज्य सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से, वो रिपोर्ट क्या कहती है, वो देखने वाली बात होगी। तो इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।